सब प्रिय भाई बहन, सबको जय मसीह की। हम शुक्रिया अदा करते हैं उस प्रेमी पिता का जिसने हमें ये सुंदर मौका दिया है और आपसे बात करने का और आपके पास वचन प्रचार करने का। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जो बंदी हूँ मसीह में, मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु आपको आशीषित करे और आपको बरकतों से भरे, नए नए बातों से, नई नई भविष्यवाणी और नई नई चीज़ों से भरे। क्योंकि उसका कलाम, उसका वचन कहता है, धन्य तुम हो जो यहोवा परमेश्वर के भूखे और प्यासे हो। हालेलुया। उसने साबरी से कहा, यदि तू जानती जिससे बात कर रही है कि किससे तू बात कर रही हो, अगर ये जानती तो मैं तुझे जीवन का जल पिलाता और तुझे फिर भूख और प्यास ना लगती। तो प्रिय भाई बहन, हमें भूख और प्यास मसीह होना चाहिए, हमारा उठना बैठना मसीह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ ला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमारे और आपके पापों के लिए कुचला गया, गाड़ा गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए उसको इतनी ताड़ना सहनी पड़ी और उसने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। कोड़ों की मार सही और बोझ सलीबी सा, सब गाएं। कोड़ों की मार सही और बोझ सलीबी सा, कुर्बानी को याद तू कर, या कह दे उससे प्यार नहीं। या कुर्बानी को याद तू कर, या कह दे उससे प्यार नहीं। जो कुछ ला गया तेरी खातिर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में आके वो हमारे पापों के लिए कुचला गया, कीलों से ठोका गया, कलवरी क्रूस पे गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और उसने हमें नव जीवन दिया है। वो खुद कंगाल होकर हमें माला माल कर दिया। आइए प्रिय भाई बहन, हम छोटा सा वचन लाएं आपके लिए और सुने और विश्वास करें, मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौटाएं, क्योंकि सच्ची ज्योति यीशु ही है। हम वचन आगे से पढ़ते हैं 1 का 5 से। देखिए क्या कहना चाहता है वचन। जिस तरीके से अब ये भजन गाया उसी तरीके से प्रभु हमसे बात करना चाहता है। सुने। यस, आमीन, हालेलुया। फिर यहोवा का यह वचन हागे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। फिर यहोवा का वचन नबी के पास पहुंचा और नबी से क्या कहना चाहता है, जरा सुने, गौर फरमाए। वचन हमसे क्या करना चाहता है, वचन हमें कैसे डील करना चाहता है। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान। ये देखिए, इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पे ध्यान करो। अब हम कहते हैं प्रभु हमें इतना जमाना गुजर गया, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। प्रभु हमें बेटे की जरूरत है, बेटा नहीं मिल रहा। प्रभु हमें गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी नहीं मिल रही। प्रभु हमें मकान की जरूरत है, मकान नहीं मिल रहा। हमें नौकरी की जरूरत है, नौकरी नहीं मिली। तो यहाँ जरूर कहीं ना कहीं कुछ छुपा है जो हमसे ये बात करना चाहता है। नबी साहब कह रहे हैं कि परख के देख तू कहां से गिरा है, तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, तू क्यों नहीं, तेरी प्रार्थना उस तक पहुंच रही, क्योंकि ना तो वो बहरा है, ना वो अंधा है और कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। फिर से पढ़ना बेटा जरा। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। यानी कि अगर चाल है, ध्यान करो। आंखों का देखना है, ध्यान करो। पैरों का चलना है, ध्यान करो। काम कर रहे हो, ध्यान करो। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करेंगे।
यदि प्रिय भाई बहन हमने ये ना समझा कि हमारा जीवन क्यों है या हम क्यों यहाँ आए हैं, क्यों परमेश्वर ने ईश्वर ने हमें भेजा है, तो हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अभी इफिसियों में हमने पढ़ा, उसने प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अन्य जाति मिरास के भागी होंगे। अन्य जाति मिरास के भागी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो लोग जानते नहीं फिर भी उसको समझ रहे हैं। वो लोग उसको देखते नहीं फिर भी उसको देख रहे हैं। हम देख रहे हैं तब भी उसको नहीं देख रहे हैं। हम सुन रहे हैं उसको तब भी नहीं सुन रहे। क्यों? क्योंकि इधर से सुना इधर को निकाल दिया। और वचन साफ साफ कहता है कि अंत के दिनों में लोग खरे उपदेश से ना सह सकेंगे, खरे वचन को ना सह सकेंगे, ऊक जाएंगे, अपनी कानों की खुजली के लिए कथा और कहानियों पे मन लगाएंगे। यही हो रहा है। पर खरे वचन को सुनने वाले कम लोग हैं, और जो हैं वो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। साफ साफ वचन कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर क्या करो? ध्यान करो। तो हमें ध्यान करना है। अब देखिए यीशु मसीह नए नियम में क्या करें? तेरी आंख यदि खराब है तो आंख निकाल दे। काना होकर अगर तू स्वर्ग में चला जा तो तेरे लिए उत्तम बात है, यानी कि भली बात है। यही चीज हमें यहां सिखा रहे हैं। यदि तेरा हाथ खराब है, उससे काट के अगर डुंडा तू स्वर्ग में चले जा तो तेरे लिए बड़ी बात है। ऐसे ही पैर को कह रहे हैं, यदि तेरा पैर गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसे काट दे। लंगड़ा होकर अगर तू स्वर्ग में चला जाए तो तेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तेरी जीभ छल के काम कर रही है, इसे काट दे और तू गूंगा होके स्वर्ग में चला जा तो तेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो स्वर्ग जाने वालों से प्यार करता है, नरक जाने वालों से प्यार नहीं करता। करता उनसे भी प्यार है, पर वो शिरोमणि उन्हें नहीं बनाएगा, बरकत उन्हें नहीं देगा। क्योंकि घर का मालिक वो होता है जो पिता का प्रिय बेटा होता है। राज्य का मालिक वो होता है जो पिता का बेटा होता है। जो इधर उधर क्या हुए होते हैं वो राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मुझसे पहले और मेरे बाद जितने भी आए वो सब चोर और डाकू। इसीलिए नबी क्या कह रहे हैं? हगे नबी हमसे क्या कह रहे हैं? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। और जब तुम अपने चाल चलन पर ध्यान दोगे, अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दोगे, तो प्रभु समझ लेगा मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि उसको मालूम है हमें किस चीज की जरूरत है। वो एक एक चीज पे हमारे ध्यान रखता है, एक एक अंग पे हमारे ध्यान रखता है, क्योंकि ये हम जो बोल रहे हैं हमारा नहीं, परमेश्वर का है। ये जो हमारे हाथ चल रहे हैं हमारे नहीं, उस ईश्वर के हैं। ये जो आंख है, कान है, सब कुछ यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो आरंभ से गुप्त था वो तुम पर प्रकट करना चाहता, प्रिय भाई करना चाहता, पर करेगा किस पे? जो उसको समझेगा, जो उस पर चलेगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।